किया जा रहा है क्या तुम्हारे पास इक्वेशन। इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी अगर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास टू वेरिएबल मतलब क्या कि आपके पास दो अननोन वैल्यू होगा, ठीक है ना। आपके पास दो अननोन वैल्यू होगा जिसका यूज करना होगा आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। देखो ये अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है ना। आपके मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का सिलेबस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रा क्या होता है, देखो अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का यूज करते हैं, अननोन वैल्यूज का यूज करते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, वो सब का यूज करके और तब हम लोग उसका क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखो इसका अगर बात किया जाए तो रियल लाइफ में भी आपके पास इसका यूज है। कैसे, तो जैसे मान लो लिख दिया क्या क्या 5x + 2y = कुछ भी लिख दिया गया 0 या समथिंग। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास ऐसा अगर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास देखो बोला जा रहा है, हम लोग मान सकते हैं क्या कि x क्या होगा, x होगा हम लोग का पेंसिल होगा, ठीक है ना। अब y क्या होगा, y हम लोग के पास क्या होगा, पेन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग के पास बात किया जा रहा है क्या कि 5 रुपया किसी पेन का दाम है, 2 रुपया किसी पेंसिल का दाम है, और दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस नहीं करना, अगर हम लोग रेट ले रहे हैं 0 लिख रहे हैं तो माइनस। तो मतलब क्या 5 रुपया किसी पेन का दाम है और तुम्हारे पास 2 रुपया किसी पेंसिल का दाम है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं क्या कि पेंसिल क्या है हम लोग के पास। तो देखो ऐसा बोला जा रहा है कि 5x - 2y है जो तुम्हारा 0 आ रहा है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि देखो x बराबर क्या है 6 पेंसिल है, ठीक है। और y बराबर मान लेते हैं क्या कि 2 पेन है। जरा सा पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 × 6 माइनस देखो 2, इसको 15 मान लेते तो काम हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 2 × 15, ठीक है। देखो 6 5 जा कितना आ गया 30, और देखो 15 2 जा भी कितना आ गया 30। तो +30 - 30 क्या हो गया 0। मतलब क्या, आप समझिए इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या कि 5 पेंसिल का जो दाम है वो दाम 2 पेन के बराबर है। तो ऐसे देखो भी लिखा जा सकता था कि 5 पेन का जो दाम है वो तुम्हारा 2 पेंसिल के दाम के बराबर, ठीक है। क्या बोला जा सकता था कि 5 पेंसिल का दाम 2 पेन के दाम के बराबर। तो हम लोग क्या कर लिए, बस इसी तरीके के इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार कर दिए। इसी तरीके का एक जो इंफॉर्मेशन था हम लोग क्या कर दिए, इक्वेशन तैयार कर दिए और मैथमेटिक्स में पढ़ना शुरू कर दिए। और क्या हुआ, इसको और सिंपल वे में अपने जनरल लाइफ में हम लोग रियल लाइफ में यूज करने लगे। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब जो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम लोग आंसर निकालेंगे। इस तरीके का जो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड चीज दे देगा तो उसका क्या करेंगे, हम लोग आंसर निकालेंगे। कैसे, 3-4 मेथड से। पहला ग्राफिकल मेथड का यूज करके निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड से हम क्या करेंगे, अननोन का जो तुम्हारे पास वेरिएबल होगा उसका हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। जिसको जो भी डाउट होगा पूछना, और आपके पास हम लोग देखते जाएंगे जल्दी जल्दी से। चलिए तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात करते हैं, इसको लिखा कैसे जाएगा। तो इसका देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो ax + by + c = 0। हम क्या बोले थे, हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन यहाँ पर भी है क्या, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होगा, ठीक है ना, रियल नंबर्स, एंड a is not equal to 0, b is not equals to 0, ठीक है ना। an equation of the form ax + by + c = 0, जहां पर a b c क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। a भी 0 के बराबर भी नहीं होगा, b भी 0 के बराबर नहीं होगा, then it is called a linear equation in टू वेरिएबल। तब इसको क्या कहा जाएगा, अगर ये सारा कंडीशन फॉलो होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये लीनियर इक्वेशन है। कितना, 2 वेरिएबल का। एग्जांपल समझते हैं, बिना एग्जांपल के तो काम नहीं होगा। एग्जांपल समझते हैं।
एग्जाम्पल में अगर बात करें तो देखो ऐसे लिखते हैं क्या, 2x प्लस 3y या माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो और एग्जाम्पल समझते हैं। तो लिखते हैं √2x प्लस √3y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल समझते हैं, 0.6x प्लस 0.9y प्लस 6.4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जरा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, अब सारा बात को समझते चलना। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, कैसे आप समझना। यहाँ पे बोला कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का होना चाहिए। तो देखो क्या इसको इस फॉर्म का नहीं दिख रहा है? देखो तो यहाँ पे ax है, by है, c है। ठीक है, तो ये फॉर्म तो हो गया, सब में देखो वही चीज है ना, ax by c, ax by c सब में, और सब 0 के बराबर ऐसा। दूसरा क्या बोला तुमको कि a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। रियल नंबर्स हम लोग सीख चुके हैं क्या, कि रैशनल नंबर भी रियल नंबर है और इरैशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर देखो 2x तुम्हारे पास क्या है, 2x एक रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। देखो रैशनल 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 इरैशनल है ना, और यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं इसको, रैशनल। ठीक है, अब आपके पास क्या, तो आपके पास सारा रियल नंबर्स भी आ गया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या बोला कि a भी 0 के बराबर ना हो, b भी 0 के बराबर ना हो। तो देखो ना यहाँ पर a 0 है ना b 0 है, ना a 0 है ना b 0 है, तो किसी में ना a 0 है ना b 0 है। मतलब ये सारा एग्जाम्पल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। और थोड़ा समझते हैं, जरा सा समझो। क्या बताइए, अगर आप लिखते हैं 0 इंटू एक्स प्लस √3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कौन कौन है, किसको किसको लग रहा है कि हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? और किसको लग रहा है ऐसा, किसी को लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा लगेगा तो बताना। देखो इसको इसलिए नहीं बोलेंगे ना, क्या बोला था, कंडीशन बोला था कि सर आपका a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो a 0 हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास √3y प्लस 9 हो गया। तो इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोल सकते हैं, 2 वेरिएबल तो नहीं ना बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। और एग्जांपल समझो, हम लोग लिखते हैं x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे क्या? नो सर, नो सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। और बताओ जरा सा, यहाँ पर लिखते हैं क्या, x² और या फिर सिर्फ x लिख देते हैं, या x लिख दिए और प्लस लिख दिए क्या, √y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? सर नो सर, नो सर। ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि हाँ ये है सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? ऐसा कोई है क्या? चलो अगर कोई डाउट हो तो पूछना, मन में डाउट है तो रखना मत, उसको पूछ लेना। देखो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पे y का पावर 1/2 प्लस 9 है। तो देखो ये कहाँ बचा, लीनियर का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए, इसका पावर तो हाफ है, तो नहीं ना हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और बताओ एक तो लिखते हैं √x इंटू √x प्लस रियल नंबर है ना सर, हाँ 1/2 रियल नंबर है ना सर, y का पावर 1/2। हाँ बिल्कुल है रियल नंबर। हाँ तो फिर इसको होना चाहिए ना लीनियर इक्वेशन। देखो समझो बात को, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है 1, वो लीनियर होगा जिसका पावर 1 होगा, इसका पावर तो हाफ है, तो फिर ये लीनियर कैसे हुआ? और अगर ये लीनियर नहीं हुआ तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ? और एक चीज और, रियल नंबर किसके बारे में बोला गया था, रियल नंबर तुम्हारा a b और c को बोला गया था। मतलब देखो ये a है, ये b है, ये c है, पावर को लिए, पावर जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोला गया था। अरे बात समझ में, पावर के लिए नहीं बोला गया था कि वो रियल होना चाहिए, तुमको बोला गया था कि ए बी और सी रियल होना चाहिए। इसलिए तो हम सारा बता रहे हैं कि सारा डाउट क्लियर कर लो। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलो यस सर, यहाँ पे बताओ क्या ये है लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन क्या? यस सर, है ना? ऐसा कोई है जिसको लग रहा हो कि नहीं है? नो सर। चलिए देखिए ये है लीनियर इक्वेशन, देखो √x इंटू √x x बन जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है, तो ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। अरे बात समझ लो, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो।
और एक तो ये भी लिख लेना, नॉट क्या बोलते हैं अलग करके, नॉट लीनियर इक्वेशन में लिख लेना, ठीक है, ताकि बाद में याद रहे। लिख लेना ताकि याद रहे, ठीक है, पता चले कि हाँ कौन कौन सा कैसा कैसा चीज लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। हो गया कॉपी? सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। ओके। घर में बना रहे हो ना हिमांशु? हाँ सर बना रहे सर। ठीक है। खत्म हो गया। पॉलिनोमियल खत्म हो गया? हाँ सर। गुड। RS अग्रवाल का पूरा कंप्लीट कर लिया सर, खाली NCERT बाकी है। एनसीईआरटी को कंपलसरी बनाओ। सर उसको बनाएंगे सर, थोड़ा सा टाइम देके बनाएंगे सर। अच्छा ठीक। हो गया? यस सर, हो गया सर। सबका हो गया ना? देखो आगे देखो, अब अगर ये दो वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में है तो कुछ और भी काम बच जाता है इसका। अगर ये दो वेरिएबल है तो इसका सॉल्यूशन भी दो होगा ना। देखो अगर यहाँ पर ध्यान से समझना, ax प्लस by प्लस c बराबर अगर 0 है, आपके पास अगर ऐसा है तो यहाँ पर x का कुछ तो वैल्यू होगा, y का कुछ तो वैल्यू होगा जो इसको 0 कर रहा होगा, हाँ या ना? तो हम लोग मान लेते हैं क्या x का वैल्यू अल्फा होगा और y का वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा, ऐसा हम लोग चलो मान लेते हैं। तो आप बताओ अगर हम लोग सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, हम लोग सॉल्यूशन का बात कर दिए तो यहाँ पर हेडिंग में लिख देते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर हम लोग ऐसा बात कर दिए तो सॉल्यूशन का बात कर लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अगर हम लोग बोलते हैं इफ, अगर हम लोग बोला जाए इफ वी से दैट x is equal to अल्फा एंड y is equal to बीटा, अगर हम लोग ऐसा बोल दें कि x is equal to अल्फा हो और y is equal to बीटा हो, बीटा is the solution of the equation ax plus by plus c equal to 0, then अगर हम लोग बोल दे कि आपके पास x is equal to अल्फा और y is equal to बीटा, इसका सॉल्यूशन है, तब क्या होगा ध्यान से देखो। तो उस समय क्या होगा, x के जगह पे अल्फा प्लस y के जगह पे बीटा पुट कर देने पे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो उस समय आप बोलेंगे क्या कि ये तुम्हारा जो है अल्फा बीटा, इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आ रहा बात समझ में? आ रहा है? यस कब सर। बोला जाएगा कि अल्फा बीटा इसका सॉल्यूशन है, जब x के जगह पे अल्फा पुट कर दिया जाए और y के जगह पे बीटा पुट कर दिया जाए और ये इक्वेशन कितना के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो उस समय हम लोग बोलेंगे क्या, देखो अब समझो जरा सा, इसको तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते थे, क्यों, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या पूछा जाएगा कि आप लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताइए, तो जनरल फॉर्म जब भी बोलेगा सीधा यही लिखना, ax plus by plus c is equal to 0, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल वाला का। अब तुमसे बोला गया कि यहाँ पर बताओ, अब बताओ क्या ऐसा जरूरी था कि a माइनस 2 या 2 पुट कर दे, b के जगह पे 3 पुट कर दे और प्लस c 0 हो जाए, अब ये 0 हो जाए, ऐसा कोई जरूरी है क्या? 2 पुट कर देने से या b के जगह पे 3 पुट कर देने से अब ये 0 हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी है? देखो नहीं हो रहा है ना? तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 2 और 3 जो होगा इसका क्या होगा, जीरोस होगा, या फिर इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, अल्फा बीटा। अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर देखो अल्फा बराबर अगर 1 हो जाए और बीटा, अल्फा बराबर 1 होने से तो काम नहीं चलेगा, तो अल्फा को क्या कर दिया जाए, देखो यहाँ पर
अगर तुम्हारे पास अल्फा बराबर -b हो जाए, ठीक है ना, अल्फा बराबर -b हो जाए और तुम्हारे पास बीटा बराबर -a हो जाए, ये b रहने दो और ये -a हो जाए। अब जरा सा पुट कर लो तो देखो अल्फा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, a इंटू बी, है ना, अल्फा की जगह पुट हो गया, और बीटा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, देखो b इंटू -a, ठीक है, लेकिन अभी भी जीरो नहीं होगा, c तो बच जाएगा ना, तो हम लोग b c तो भी नहीं बोल सकते। मतलब अल्फा बीटा कुछ भी वैल्यू होगा जिससे तुमको जीरो कर रहा होगा, उस समय आप बोल सकते हैं क्या कि ये तुम्हारा जीरोस होगा। तो मतलब हम लोग समझ रहे हैं क्या कि कोई भी अननोन वैल्यू हो सकता है अल्फा बीटा जो इसको क्या करेगा, जीरोस करेगा। तो इसका एग्जांपल भी चलो देख ही लेते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन लिखते हैं कि तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या कि बोल रहा है कि शो दैट, बुक से लेते एग्जांपल, देखो बोल रहा है क्या, शो दैट x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution of 5x minus 3y is equal to 9। क्या बोला कि चलो चेक दे दिया, मतलब क्या x is equal to 3 दे दिया और y is equal to क्या हो गया 2 दे दिया, मतलब क्या ये क्या है आपके पास अल्फा और ये क्या आ गया तुम्हारे पास बीटा। अब ले जाकर उसमें पुट करते हैं, तो तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या 5x minus 3y is equal to 9 दिया हुआ है, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो x के जगह पे 3 पुट करेंगे, y के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो y के जगह पे 2 पुट करेंगे और इज इक्वल टू 9 है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इधर ले आते हैं। चलो अब जरा सा सॉल्व करो, तो 5 3 जा क्या हो गया 15 और 3 2 जा क्या हो गया 6। जरा सा ध्यान से देखो, -6 और -9 क्या हो जाता है बताओ तो, -15 नहीं हो जाता है क्या, तो देखो +15 -15 क्या आ गया 0 आ गया ना। मतलब क्या जो तुम्हारा x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था और y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ था, मतलब अल्फा बीटा जो था इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन था। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए। यस सर। अब जरा सा ध्यान से देखो, अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो, कुछ और देते हैं, कॉपी करो जल्दी से। हो गया सबका? यस सर। चलो हो गया तो आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बताइएगा ठीक है ना। आपके पास दिया है क्या, ध्यान से देखिएगा, तुमको दे दिया है कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तुमको बताना है क्या कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन है क्या, इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। चेक करो जल्दी से, क्या है इसका सॉल्यूशन, चेक करो। यस सर। यस सर। बोलो बोलो। यस सर है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 2 10 और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास 2, तो 3 2 6, 10 और 6 16, 16 इज इक्वल टू 16, मतलब क्या तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग समझ गए क्या कि तुम्हारे पास अल्फा बीटा कब होता है, जीरोस। अल्फा बीटा क्या जीरोस तो नहीं बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जीरोस तो आपका बोला जाता है कब, जब फैक्टराइजेशन हो तब। ये भी है जीरोस कब बोलेंगे और तुम्हारा
सॉल्यूशन कर दोगे। आगे देखो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चल simultaneous linear equation in two variable। सर इसका क्या मतलब है सर? बता रहे अब देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है क्या, इस समय तुमको दो लीनियर इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया कि दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसमें दोनों के पास एक्स वाई अननोन है, ठीक है। अब वहां पे तुमको क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशन के मदद, अगर दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि तुमको दे दिया क्या, समझो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, और इसके साथ कोई और एक लीनियर इक्वेशन दे दिया, और क्या होता है कि इसका अगर हम लोग देखो, इसमें अगर तुम्हारे पास बात किया जाए तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। अब अगर x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई किसी और लीनियर इक्वेशन में पुट करने से दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों कैसा लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे के मदद से क्या कर रहा है, दो अननोन का वैल्यू को निकाल दे रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू जो तुम्हारे पास वेरिएबल है उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहा है। तो उस समय दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, जैसे इसको आप दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि एक ही वैल्यू को अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो अभी आप बोल सकते हैं कि दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो तुमको एग्जांपल दे दिया है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना। चलिए ये तुमको दे दिया, और यहाँ पे बोल दिया है क्या कि फाइंड करिए, फाइंड वेदर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। ऐसा दे दिया कि x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 4 है, satisfy the equations। होता है क्या कि चलो चेक करो कि क्या तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 4 है, क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऐसा चेक करके बताइए। ध्यान से देखो तो पुट करते हैं, कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सर, कर रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 आता है 0, बिल्कुल सेटिस्फाई। एक को तो कर दिया, दूसरा वाला भी देखो, तो x के जगह पे आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x के जगह पे 6 और y के जगह पे 4, इसको लाएंगे तो -2 इज इक्वल टू, देखो तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सेम वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, x का सेम वैल्यू y का सेम वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि दोनों कैसा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। मतलब क्या, देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं कि इफ सेम वैल्यू ऑफ x एंड y, देखो जो चीज हो रहा है ना उसी को डेफिनेशन बना दे रहे हैं हम लोग, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। देखो सेम सेटिस्फाई किया, बस वही बात को डेफिनेशन में लिख दे रहे हैं। If same value of x and y satisfy both the linear equation in two variable, then they are called simultaneous linear equation in two variable। क्या बोला गया कि अगर तुम्हारे पास एक ही वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर दे तो क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ये चीज हम लोग यहाँ से समझ लिए। एक चीज और होगा, ध्यान से देखो जो पहले बताया, क्या देखिए आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, यहाँ पर जरा सा देखो तो क्या लिखा जा सकता था, ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास इसको यहाँ पे लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, ऐसा था ना, बिल्कुल। अब जरा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखो ये खत्म हो जाएगा ना,
इस दोनों के बाद में कारण देखो कितना हो गया, x प्लस एक्स कितना है, x 2x, और यहाँ पे 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 6 आया कि नहीं आया, बोलो आया। यस सर। x इज इक्वल टू 6 था। मतलब क्या हम लोग दोनों चीज समझ गए कि अगर कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन अपने मदद से एक दूसरे के मदद से वैल्यू डिफाइंड कर ले रहा है वेरिएबल का, तो भी वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। और अगर एक वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल का बात किया जा रहा है कि अगर ऐसा ट्रू है तो ये भी ट्रू है, समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या कहलाया तुम्हारा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाया। क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो यहाँ तक। नो किसी को सर। डाउट है तो बोलो। नो सर। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखना, सर बोलो। सर नोट नहीं किए थे। अच्छा चलिए जल्दी से करो, क्या आप तो वापस लिख गए। सर नहीं सर, वो तो याद हो गया सर, छोड़ दीजिए सर, याद दीजिए। आयुष है, आयुष, आयुष, आयुष ज्वाइन किया है सर आयुष ज्वाइन किया हो, आयुष नो सर। नहीं ज्वाइन किया। सर थोड़ा सा जो भी है सर, आयुष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, वो रेगुलर नहीं है सर, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको ज्यादा दिक्कत भी होता है। चलिए आगे देखिए। सर विच आयुष? ये आपका आरबी सेंटर का है, आयुष आरबी सेंटर का। सर मैं तो हूँ। तो फिर बोल नहीं रहे थे आयुष तुम, कोई दिक्कत नहीं सर ना आयुष? आयुष दो है नहीं, आयुष राज ने अच्छा सर तुम हो आयुष ना? दो है ना, इसके लिए कंफ्यूज हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आयुष, सब समझ में आया? यस सर। चलो ठीक, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, बताना जरा सा, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। आपको बताना है शो दैट क्या करना है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इज x is equal to 3 and y is equal to 2 a solution of linear equation in two variables. पहला इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, तो है 3x minus 2y is equal to 5, और दूसरा है 2x plus y is equal to 7। चलो बनाओ। चलिए चेक करिए जल्दी से। पहला सेटिस्फाई कर, दूसरा नहीं किया। सर पहला सेटिस्फाई किया, दूसरा नहीं किया। यस सर। आपका नाम? आदित्य। आदित्य, लैब सेंटर। यस सर। सब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बाकी लोग बताइए। और लोग बताओ जल्दी से। सर दूसरा नहीं किया। दूसरा नहीं किया सर, पहला किया सर। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? नो सर। बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखो एक सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है क्या है, ये दोनों इस लीनियर इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए चलो देखो, जिनका दिक्कत है वो लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास देखिए x इज इक्वल टू कितना है, तो x इज इक्वल टू 3 है, मतलब क्या 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू देखो y इज इक्वल टू 2 है, तो पुट कर दिए, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन के लिए देखिए, फिर 3 जा 9, यहाँ पे क्या हो गया 2 2 जा माइनस 4, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखो तो 9 और यहाँ पे हो गया माइनस 9, तो ये आ गया 0, ठीक है। इसके लिए तो हो गया। अब इसके लिए तो देखो
2 है, x के जगह पे क्या 3, तो 2 इंटू 3 प्लस y के जगह पे क्या है तुम्हारे पास, तो 2 है, -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, -7 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 - 7 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, तो 1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये आपका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए नोट कर लीजिएगा जिनसे नहीं हुआ था। आगे देखो, हो गया, मिटा दे इसको। क्लियर कर दें? Yes, कोई दिक्कत है, कोई Yes, कॉपी sir. करने क्या? Yes, sir. यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अभी तक जहाँ तक हम लोग सीखे हैं वहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम, सिस्टम के बारे में कोई बता सकता है सिस्टम क्या होता है? बोलो, किसी को कोई भी आइडिया हो तो बोलो। बॉडी होता होगा, बॉडी, कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी। कोई बॉडी। देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, कि तुम्हारे पास एक, आप बोल सकते हो, देखो सिस्टम समझ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास अभी क्लास हो रहा है, ठीक है, क्लास हो रहा है तो आपको क्लास तक, आप क्लास में कैसे किए, लॉगिन किए, ठीक है ना, लॉगिन करने के बाद आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज को देख पा रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है क्या, तो आप किसके थ्रू लॉगिन किए, तो आप जूम के थ्रू लॉगिन किए। तो देखो ये सारा मतलब हर एक प्रोसेस को इंक्लूड कर दिया जाए तो एक सिस्टम क्रिएट होता है। अब जैसे कोचिंग को हम लोग समझते हैं, कोचिंग में आप लोग आते हैं, ठीक है ना, अटेंडेंस बनता है, अटेंडेंस बनने के बाद आप क्लास में बैठते हैं, क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप क्या, अगर वैन से जा रहे हैं तो आपके पास वैन प्रोवाइडेड है, वैन में बैठ के आप घर तक पहुंच रहे हैं। तो पूरा तुम्हारे घर से आने तक और घर वापस कोचिंग से घर लौटने तक एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसी सिस्टम को रोज फॉलो करते हैं। एग्जाम स्कूल में समझो, स्कूल में भी तुम्हारा एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में पास करिएगा, प्रमोशन होगा, आगे जाइएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक छोटा 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 बात से पूरा एक सिस्टम क्रिएट होता है। इसी तरीके से हम लोग के देश में भी है। तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम, अब यहाँ से हम लोग क्या समझे, सिस्टम एक ऐसा है जो आपको क्या करे, कोई भी काम को करने, काम को आसान बना दे, ठीक है ना, कोई भी काम को अगर आपका आसान बना दे या आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एक सिस्टम बोलेंगे। जनरल अगर हम लोग उसका एक क्या कर दे रहे हैं, जनरलाइज तरीका तैयार कर दे रहे हैं कि ये काम करना है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुमको नहीं बताना पड़ता है कि तुमको ये किस वैन से जाना है या किस क्लास में बैठना है या तुम किस क्लास के लिए पढ़ने आए, ठीक है ना, वो एक तुम्हारा सिस्टम तैयार किया गया है, आप बस उसको फॉलो करते हैं, आपका काम आसान होते जाता है। उसी तरीके से देखो इसमें भी होता है, लीनियर इक्वेशन में भी, इसमें भी कुछ बात बोला जाता है क्या, पहले हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ क्या, देखो या तो लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो वर्ड दिख रहा है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट क्या होगा कि उसका कुछ रूल होगा, जो उस रूल को फॉलो करेगा हम लोग उसमें पुट करते चले जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे क्या, कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि सिस्टम तो हम लोग समझ गए कि आपके कोई भी काम को आसान करने का एक तरीका है, ठीक है, मेथड है, ठीक है। उसी तरीके से इनकंसिस्टेंट, जो तुम्हारा इनकंसिस्टेंट में सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है। तो फिर हम लोग को बार बार बोलने का जरूरत नहीं होगा,
हम लोग क्या होगा, इक्वेशन देखेंगे, उस पे काम करेंगे और वो जिस ग्रुप का होगा, जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, बस उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब समझने का बात है कि कंसिस्टेंट क्या होगा और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, क्योंकि सिस्टम के बारे में तो हम लोग जान गए, तो अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट समझते हैं। देखिए देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। चलो तो देखो ध्यान से, पहला हम लोग समझते हैं क्या, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे पास एक दो लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, और अगर उस लीनियर इक्वेशन का, दिए गए लीनियर इक्वेशन का कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, अगर आपके पास एटलीस्ट वन, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलो देखो सुनो, फिर अब हम जब बोलेंगे फिर बोलना, तब देखो क्या बोला जाएगा। कंसिस्टेंट क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, और अगर उसका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलिएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। मतलब क्या, अ लीनियर इक्वेशन विथ at least one solution। अभी देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, कंसिस्टेंट, ये लीनियर इक्वेशन हुआ, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन लगाना होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला गया कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना, दो लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, एटलीस्ट कितना सॉल्यूशन होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उस समय आप क्या बोलिएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उसको आप क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे देखो, इनकंसिस्टेंट भी पहले समझते थे, दोनों का एग्जांपल एक साथ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये हर जगह पूछा जाएगा, ग्राफ में हर जगह काम देगा। अब बताओ इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट किसको बोला जाएगा, जिसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो लोग इसको बोल सकते हैं क्या कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ, ना हमेशा पेयर का बात किया जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक ऐसा पेयर ऑफ, यहाँ पे भी पेयर का बात होगा, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंडर रखेंगे। जैसे देखो अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे थे क्वेश्चन का, इससे पहले जो एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल देखे थे, ध्यान रखना, बोलो। देखो अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे थे क्वेश्चन का, उसमें आप लोग क्या देखे थे कि एक सॉल्यूशन आ रहा था, बोलो हाँ या ना, एक सॉल्यूशन आ रहा था ना दोनों का, यस सर, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यस एक सर, आ रहा था एक नहीं आ रहा था, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। तो आप बताइए, अगर एक आ रहा था उसको आप किस में रखिएगा, कंसिस्टेंट में रखिएगा या इनकंसिस्टेंट में रखिएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सर। में रखिएगा। सर इनकंसिस्टेंट आवाज बहुत कट रहा है। कोई आवाज कट रहा है मेरा, यस सर। अच्छा एक सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, बताना। यस सर, यस सर। चलिए अब यहाँ पर देखो, तो हम लोग पहले इनकंसिस्टेंट वाला का देख लेते हैं, कंसिस्टेंट वाला का तो देख चुके हैं, इनकंसिस्टेंट वाला का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर लिखते हैं क्या, आपके पास दिया हुआ है x + y = 3
और क्या आ रहा है तुम्हारे पास 2x + 2y = 7। अब जरा सा ध्यान से देखना, इनकंसिस्टेंट कब हो जाएगा, जब आपका एक वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं दे दिया, कोई वैल्यू नहीं दिया, तो फिर आपके पास बनाने का तरीका क्या आ जाएगा, जो हम बताए थे कैसे बना सकते हैं, 2x + 2y = 7। और क्या आपके पास था, x + y = 3। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए पहले क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो, 2 से कर दो। अब जरा सा देखो, ये जो काम हम कर दिए ना अभी, यहाँ पर काम करने के बाद देखो इसका हम जो फॉर्म था इस लीनियर इक्वेशन का, वो फॉर्म चेंज कर दिए। फॉर्म चेंज करके क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से एक चीज और बात पता चला कि फॉर्म चेंज करने के बाद हम लोग चाहे तो इनकंसिस्टेंट को क्या बना सकते हैं, कंसिस्टेंट बना सकते हैं। देखो यहाँ पर तो आंसर नहीं दिख रहा था, आप पुट करके देख लीजिए, x = y और क्या पुट करिए, 3 - y। x = क्या पुट करिए, देखिए 3 - y। सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा क्या, ये बोलो सॉल्व होगा, देखो पुट करके पहले देखो, नहीं सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर अगर पुट किया जाए x + y = देखो 3 है, तो x = 3 - y आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम 3 - y ले जाके इसमें पुट करो, इसको आंसर इसमें पुट करो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 × 3 - y है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2y = 7। जरा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - 2y + 2y = 7। तो देखो यहाँ से 2y कट गया, क्या कभी भी 6 = 7 हो सकता है क्या, बताओ, क्या कभी भी 6 = 7 हो सकता है, नो सर, नहीं हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर हम लोग को क्या पता चला, ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन दिया गया था हम लोग को, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है, हाँ या ना, इनकंसिस्टेंट है। अब जरा सा देखो ये काम करने के बाद क्या होता है, इसको अगर हम लोग लिखें तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये कैसा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 2x और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 2y = क्या हो जाएगा 6। अब जरा सा इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, चेक करो क्या इसका सॉल्यूशन आता है, जल्दी से चेक करो। नो सर, 0 हो जा रहा है एक साइड, क्या हो जा रहा है, 0 सर, क्या हो जा रहा है, चेक करिए बना के चेक करिए, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लास्ट में बच रहा है। LHS RHS बराबर आ रहा है क्या, नो सर, LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है, तो कैसा हो गया, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट का एग्जांपल बताओ, कंसिस्टेंट का, अब चेक करके बताना ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लिख रहा है ठीक है ना, देखो एग्जांपल लिख रहा है, चेक करके बताना कि तुम्हारा एग्जांपल जो दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दिया गया है 2x + 3y = 16 और दिया गया है x - 2y = 1। देखो हम x y का वैल्यू नहीं बताए हैं, तुम यहीं से चेक करके बताओ, जो तरीका सिखाए थे कि हम लोग सीखे थे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जल्दी बताइए। सर कंसिस्टेंट सर, कंसिस्टेंट है, कैसे कंसिस्टेंट है, सर y का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है, और y का वैल्यू 2 पुट करने से क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो चेक बता रहे, ये सर सेटिस्फाई कर रहा है पहला वाला, सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, एक सॉल्यूशन इसका आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, अभी ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है ना, हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला, बस एक बात ध्यान से याद करके रखना, जो बताया गया कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब कम से कम एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। देखो अभी हम लोग जितना भी मेथड पढ़े ना, चलो हम लोग जितना भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है ना, सब में आप पहले चेक करिएगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इस बात को चेक करना।
क्योंकि लास्ट में आपके पास एक चीज आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कंसिस्टेंट में दो बात आता है, पहला क्या कि आपके पास एटलीस्ट वन, इसमें क्या होता है या तो तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा या तो क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला का तो सिंपल है, नो सॉल्यूशन होगा। तो ये दो बात याद रखना, हम लोग सारे क्वेश्चन में देखेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया, चलो आगे देखते हैं। देखो अब अगर हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बात करते हैं ना, थोड़ा सा चलो इसको और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में इसका क्या देखते हैं, देखो ग्राफिकल मेथड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अब इसका ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड, चलिए ग्राफिकल मेथड में देखते हैं। देखो हम लोग के पास जब इसका ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना, ग्राफ बनाने के बाद मान लो तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है, क्या हो सकता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और कोई दूसरा दे दिया गया है क्या तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे 1 1 कर दो। दूसरा दे दिया गया कि तुम्हारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जरा सा ध्यान से देखना, क्या ये जो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन है ना, यस सर। हाँ या ना, यस सर। अब कोई बोल रहा है करेगा, कोई ऐसा बोल रहा है जो लाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कोई ऐसा है जो बोल रहा है। देखो समझ लो अगर दिक्कत है किसी को तो देखिए, जब आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन होता है ना तो वो एक क्या करता है, लीनियर लाइन का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा हमेशा, ठीक है, तो इसलिए लाइन का फॉर्मेशन करेगा। इस समय केस 1 देखो, इसमें 3 केस बनता है। केस 1, पहला केस में अगर हम लोग बात करें, पहला केस में देखो इसके चलते मान लेते हैं क्या कि आपके पास कैपिटल ए लाइन का फॉर्मेशन होगा, और इसके पास मान लेते हैं क्या कैपिटल ए मान लो एक को, और इसमें मान लो कि कैपिटल बी लाइन का फॉर्मेशन होगा। देखो लाइन मान रहे हैं कि ए क्या, हम लोग लाइन का नाम दिए हैं, ऐसे करके एक लाइन है जिसका नाम ए है और एक लाइन है जिसका नाम है बी, ठीक है ना, लाइन का बात करें। तो केस 1 क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे ग्राफ में, ठीक है ना, अगर तुम्हारे ग्राफ में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कोई लाइन है जो क्या करता है ए है, ठीक है ना, वो क्या करता है एक दूसरे लाइन बी को, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे कट करता है। ध्यान से समझना क्या बोला गया यहाँ पे कि आपके ग्राफ में यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, अगर तुम्हारे ग्राफ में दो लाइन है, एक लाइन बी किसके कारण बना है ए, तो इस वाले लीनियर इक्वेशन के कारण, और एक लाइन बना है बी किसके कारण, तो इस वाले लीनियर इक्वेशन के कारण। अगर ए और बी क्या करता है किसी एक पॉइंट पे दोनों कट करता है, तो उस समय यहाँ जहां पे कट हुआ है एक ही सिंगल कट हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन देगा, कैसा सॉल्यूशन देगा ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि अगर तुम्हारे पास ए और बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से केस 2 में बात करते हैं, केस नंबर 2 में, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये ग्राफ है, इसको और अच्छा से बनाओ, ठीक है। आपके पास देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब तुम्हारा ग्राफ क्या कर रहा है, देखो ये ए था, लाइन ए था, है ना, और इसी ए लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, देखो बी लाइन कोइंसाइड कर जा रहा है,
बी लाइन कॉन्साइड कर जा रहा है। देखो ए था, ए के ऊपर ही बी भी कॉन्साइड कर गया है। एक के ऊपर देखो ये एक पेन है, इसी पेन के ऊपर दूसरा पेन कॉन्साइड कर गया, ठीक है ना। अब आप देखिए उधर से, अगर आप उधर से देखेंगे तो आपको क्या होगा, एक ही दिखेगा। देखो एक ही दिख रहा होगा, है ना। एक के पीछे एक कॉन्साइड कर गया है, लेकिन देखो है एक्चुअली में दोनों ना। तो इस समय क्या, देखो वही काम जब लाइन के साथ भी होगा तो आप क्या बोलिएगा, इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो तीसरा केस क्या होगा, दो केस तो समझ लिए हम लोग, तीसरा केस क्या होगा। तीसरा केस में फिर से तुम्हारे पास दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। इस समय तुम्हारे पास एक लाइन जा रहा है, कौन सा, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए, और दूसरा लाइन जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी। अब देखो ये दोनों लाइन क्या है, तुम्हारे पास पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है। तो अब बताइए क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट करेगा क्या, कट करेगा, नो सर, नहीं। किसी भी पॉइंट पे कट करेगा, नो सर, बिल्कुल नहीं कट करेगा। हाँ सर, कट करता है सर इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं, अब इन्फिनिटी पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग यहीं पे बात कर रहे हैं कि आपके पास ग्राफ में ये यहाँ पर पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे को कट नहीं करे। इन्फिनिटी के साथ बहुत सारा केस लग जाता है, ठीक है ना, तभी हम लोग वहां तक बात नहीं कर रहे। अभी देखो ग्राफ में बात किया जाए तो दो पैरेलल लाइन है, रेलवे ट्रैक कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो इस समय तुम्हारे पास क्या, हम लोग बोलेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं आप, नो सॉल्यूशन। तो इन तीनों को नोट करो और लिख लो। हो गया सर, हो गया सबका, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या होगा, कौन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा, एकदम आसानी से समझ सकते हैं। देखो हम लोग एग्जांपल लिए थे, जरा सा सेकंड वाला एग्जांपल बोलना ना, तो हम बोले थे कंसिस्टेंट में जो हम लोग एग्जांपल लिखे थे वो वाला बताना ना, क्या था, नहीं किसी के पास बुक में था, बुक में 2x plus 3y equal to 16. 2x plus 3y is equal to 16. और दूसरा क्या था, x minus 2y equal to 1. x minus 2y is equal to, देखो यही वाला चेक करते हैं। अब ये क्या था, कंसिस्टेंट था कि इनकंसिस्टेंट था, यूनिक सॉल्यूशन था, मेनी सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था। देखो करने के लिए क्या होगा, तुमको ग्राफ कॉपी सबके पास, ग्राफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, एग्जाम में भी उसी में बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इसका आसान सा तरीका, इसमें क्या करना, बॉक्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना, बॉक्स का फॉर्मेशन करना, थोड़ा साइड साइड में करते हैं, बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक सबको, अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, x और y फाइंड करना है ना, कम से कम 2-3 फाइंड करिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखो क्या पुट करते हैं हम लोग, x के लिए 1 पुट कर रहे हैं, तो बताओ अगर x के लिए 1 पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखो 2 into 1 plus 3y is equal to क्या हो गया, 16, ठीक है ना। देखो 2 1 जा 2 हो गया, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 आएगा, is equal to 16। तो 3y is equal to कितना आ जाएगा, 16 minus 2, तो 3y is equal to कितना, 16 में से 2 गया 14, तो y is equal to 14/3, 14/3 आ रहा है ना। चलो
तो ध्यान से देखो, जब 1 पुट किए तो 14/3 आया। और कोई नंबर बोलो, पुट करो। कोशिश करना कि कम से कम ये फ्रैक्शन में नहीं है, ताकि अभी बोर्ड में तो बनाएंगे ना तो फ्रैक्शन वाला में थोड़ा सा दिक्कत होगा। बताओ, दूसरा बताओ, क्या पुट करोगे आप? एक्स के लिए क्या पुट किया जाए? और 4 सर। 4। अच्छा, एक्स के लिए तो 2 into 4 plus 3y is equal to 16। तो 4 2 जा 8, 3y is equal to 16 minus 8। तो कहाँ हुआ? फ्रैक्शन में तो आया। 3y is equal to 8, y is equal to 8/3। फ्रैक्शन में तो ही आया। कहाँ फ्रैक्शन से फ्री हुआ? -1 -1 से फ्री थोड़ी ना होगा। 2 लीजिए ना सर। सर 2 ले ले, तो 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लिए तो 2 into 2 plus 3y is equal to 16। तो यहाँ हो गया 4 plus 3y is equal to 16। 3y is equal to 16 minus 4 कितना? 3y is equal to 12। तो y is equal to 4। ठीक है। और बताओ तो दो ऐसा वैल्यू बताओ जिससे फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन वाला में फिर बोर्ड में बनाने में प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम। सर -1 से आ रहा है। सर 5 सर 5। 2 into -1 plus 3y is equal to 16। तो ये हो गया 3y is equal to -2। इधर जाएगा +2। 16 + 2 18। तो y is equal to 6। हाँ ठीक है, यही ले लेते हैं। x is equal to -1, तो y is equal to आ गया 6। और एक वैल्यू बताओ जिससे फ्रैक्शन सर 5 5 से फ्री हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 into 5 plus 3y is equal to 16। ये सब अपना कॉपी में करके रखना, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 plus 3y is equal to 16। तो 3y is equal to कितना हो गया? 6। y is equal to 2। ठीक है, वेरी गुड। उसके लिए भी निकालो। तो कितना था? 5 था। 5 से आया कितना तुम्हारे पास? 2। चलो अब इसके लिए करते हैं। बताओ क्या पुट किया जाए? देखो x1 कर देते हैं। y बराबर, तो देखो 1 - 1 is equal to 2 यही हो जाएगा ना। तो y बराबर 0 आ जाएगा। हाँ या ना? यही होगा ना। देखो यहाँ पे 1 पुट किए, इस -1 को इधर ले आए, +1 को इधर लाए तो -1, इस -2 को उधर ले गए तो +2। तो 1 में से 1 0 गया, y 0 आ गया। ठीक है, और बताइए। x equal 3। x is equal to 3। तो देखिए 3 - 2y is equal to 1। हाँ, तो हो गया 3 - 1 is equal to 2y। तो यहाँ हो गया 2y is equal to 1 हो गया, है ना। y is equal to 1। तो देखो क्या पुट किया था? 3, y is equal to 1 आया। एक और वैल्यू, एक और वैल्यू बोलो। 4 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, 5 पुट कर दे, 2 आएगा। 5 पुट कर देने से 5 - 2y is equal to 1। तो 5 - 1 is equal to 2y। तो 4 is equal to 2y। तो y is equal to 2। चलो, तो यहाँ हो गया 5 पुट कर देने से 2 आ गया। क्लियर है ना सबको? चलो, अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन था। 2 देखो हम लोग क्या कर लिए, अपना बॉक्स तैयार कर लिए। अब हम लोग क्या करना है? प्लॉट करना है। प्लॉट करना है। ग्राफ कॉपी में करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्या है? तो देखिए x एक्सिस है, x एक्सिस है, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? y एक्सिस है। चलो, अब यहाँ पर देखो तो x में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है? 6 तक गया है। तो चलो पुट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलो, x में कहाँ तक गया है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू? 5 तक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलो, अब जरा सा ध्यान से देखो तो बनाओ, जो जो वैल्यू है उसका पॉइंट बनाते जाओ। देखो x में -1, x माइनस भी गया है ना, माइनस तरफ भी बनाना पड़ेगा। y में भी नेगेटिव गया है क्या? नहीं। तो देखो x में -1 बना दी, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। x में -1 है, y में 6 है। तो देखिए x में -1 है, y में 6 है।
तो देखिए कहाँ हो जाएगा, यही पॉइंट होगा ना। उसके बाद देखो x में 5 है, तो देखो x में 5 है, y में 2 होगा, तो यही पॉइंट होगा ना। देखो x में 5 y में 2, यहीं पे कुछ होगा। इतना थोड़ा सा इसमें इधर उधर होगा क्योंकि स्केल से नहीं बन रहा है ना। देखो x में 2 है, y में 4 है, x में 2 है और y में 4 है, तो यहीं पे कहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपका काम क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसका। ये क्या था, x में -1 था, y में क्या था 6 था। ये कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x में 5 है, y में 2 है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो x में तुम्हारे पास 2 है और y में 4, x में 2 और y में 4 है, x में 2 y में 4। उल्टा लिख दिए। हाँ हाँ हाँ, x में 2 है और y में क्या है 4 है, यही था ना। x में 2 y में 4, अब ये कोऑर्डिनेट सही था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x में 5 y में 2। चलिए यही हो गया ना कोऑर्डिनेट तीनों। अब क्या करना है, देखो तुमको इसको मिला देना है, ऐसे ही जाएगा ना लाइन। चलिए अब दूसरा वाला प्लॉट करते हैं। देखो x में 1 है, y में 0 है, तो यही हो जाएगा ना, x में 1 y में 0, ये वाला। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, तो ध्यान से देखो, देखो फोन बज रहा है किसी का, कर लेना। x में तुम्हारे पास 1 है, y में 0। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, x में 3 है, x में 3 और y में 1, मतलब ये वाला पॉइंट। और तीसरा आपके पास क्या बताइए, x में 5 है और y में कितना है 2 है, x में 5 है, y में 2 है, यही ना। चलो देखो ऐसे ही बनेगा ना। अब इसका लाइन ड्रॉ होगा तो कुछ, इसका लाइन ड्रॉ होगा तो कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा ना। आ रहा है बात समझ में, ऐसे ही कुछ इसका लाइन ड्रॉ होगा। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या कर दिया, कट कर दिया। तो एक पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। आ रहा है बात समझ में, किसी को दिक्कत है? देखो इसका भी एक कोऑर्डिनेट 5 2 था, इसका भी एक कोऑर्डिनेट 5 2 था, 5 2 पे कट कर दिया। चलिए कॉपी कर लीजिए, आप लोग थोड़ा सा स्केल से अच्छे से बनाइएगा। तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अब एक चीज, एक सवाल का जवाब दो, कंसिस्टेंट तो हो गया बिल्कुल सही। कौन सा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कौन सा? नो सॉल्यूशन सर, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। वेरी गुड अदिति, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट पे कट किया ना जी, तो यूनिक ना हो गया, नो कैसे हो गया, नो में तो पैरेलल था ना जी। चलिए कॉपी कर लीजिए। दिक्कत है, समझने में दिक्कत है तो बोलो, चलो कॉपी करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो हो गया, Yes, तो sir. देखिए टाइम हो गया है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आगे फिर हम लोग और भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। सबको ही आप लोग के असाइनमेंट जा रहा होगा ऐप में, श्रीवास्तवा क्लासेस के ऐप में असाइनमेंट जा रहा होगा, उसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। और इस पे तुम्हारा पहला वर्कशीट जो है वो बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोग सीखे उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो।